सजा देने के बजाय उसको इनाम दिया गया। जी। ये जो पोस्टिंग उनकी हुई है ये तो बलाईदार पोस्टिंग है। जी। ये तो बहुत सारे पुलिस वाले चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग वहाँ हो। बिल्कुल सही कहा है। देखिए ये तो बात खुलकर सामने आ चुकी है। जब एक व्यक्ति हथियार डालने के लिए तैयार है, सरेंडर करने के लिए तैयार है, जी। तो फिर उसका इनकाउंटर क्यों? की मदद करना चाहते हैं और सही मानों में पुलिस, जिस पुलिस अफसर ने ये काम किया है, डीएसपी ने किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनको बिहार सरकार पर भी और केंद्र में, ठीक है अमित शाह जी से वो मिले, लेकिन मिलने के बाद एक्शन क्या हुआ है ये ज़रूरी है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। भारत एनकाउंटर मामले में जगदीशपुर के डीएसपी की ट्रांसफर हो गई है। अब इसको लेकर लगातार लोग सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। सर, जगदीशपुर के डीएसपी का नाम आया था इस एनकाउंटर मामले में, अब उनकी ट्रांसफर जो है मद्य निषेध विभाग पटना में कर दी गई। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे बिल्कुल, ये सवाल उठाने वाला मामला ही है। उसको सज़ा देने के बजाय उसको इनाम दिया गया। हैं। ये जो पोस्टिंग उनकी हुई है ये तो बलाईदार पोस्टिंग है। जी। ये तो बहुत सारे पुलिस वाले चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग वहाँ हो। तो ये जो भारत सरकार ने किया है ये तो एक तरह से जो जिसकी हत्या हुई और जी। जिसके परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, एक तरह से अ, उसको जी। हवा देने की काम किया। जी। आप चाह रहे हैं कि जो उनकी पोस्टिंग हुई उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, चूंकि लोग सवाल भी कर उठा रहे हैं इससे। हाँ, बिल्कुल सवाल तो उठेगा ही। जी। जब आप गलत फैसला लीजिएगा, सरकार गलत फैसला लेगी तो सवाल उठेगा। जी। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको इनाम मिल रहा है। जी। एक सवाल है सर कि अब इस मामले को लेकर एनडीए के भी घटक दल के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान वो बता रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है भरत तिवारी का। बिल्कुल सही कहा है। देखिए ये तो बात खुलकर सामने आ चुकी है। जब एक व्यक्ति हथियार डालने के लिए तैयार है, सरेंडर करने के लिए तैयार है, जी। तो फिर उसका इनकाउंटर क्यों? और पुलिस को ये अधिकार किसने दिया है जी। कि इनकाउंटर तो उसका होता है जब पुलिस पर हमले होते हैं, तब इनकाउंटर होता है। जी। लेकिन जब पुलिस पर हमला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आप उसको आपने मार के गिरा दिया, जी। तो उनके माँ बाप के साथ, उनके परिवार के साथ तो बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। अब जिसका बच्चा होगा उसको तो कितना दुख पहुंचा है। जी। चिराग पासवान आज गए भी हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि एनडीए सीएम पर दबाव बनाना चाह रही है। देखिए चिराग पासवान अगर सही मानों में उस परिवार की मदद करना चाहते हैं और सही मानों में पुलिस, जिस पुलिस अफसर ने ये काम किया है, डीएसपी ने किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनको बिहार सरकार पर भी और केंद्र में, ठीक है अमित शाह जी से वो मिले, लेकिन मिलने के बाद एक्शन क्या हुआ है ये ज़रूरी है। इसको देखने की आवश्यकता है। जी। न्यायिक जांच के लिए भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है, उसकी जांच भी हो रही है। देखिए न्यायिक जांच जो है किसी मामले का होता क्या है कि इसको टालना होता है। जी। जब किसी चीज़ को टालना होता है तो न्यायिक जांच कर दिया जाता है। जी। तो ये मेरा ख्याल है कि अविलंब तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर लागू होना चाहिए और अब कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और न्यायालय देखेगा कि किसका कसूर है किसका नहीं है। जी। आखिर में एक सवाल है सर कि बांकीपुर में उपचुनाव होना, उसकी तारीख भी सामने आ गई है। आप लोग की और महागठबंधन की तैयारी किस तरह है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? वो तो चुना। बांकीपुर में जो नितिन नवीन के बाद इस्तीफा अच्छा देने के अच्छा। बाद खाली हो गया था सर। हाँ तो वो तो चुनाव लड़ेंगे, हम लोग गठबंधन पे लड़ेंगे जहाँ तक हमको उम्मीद है। और अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि वहाँ से क्योंकि पिछली बार आरजेडी शायद लड़ी थी, जी। तो सीट आरजेडी को ही जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।